नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई 9वीं कविता अनमोल वाणी। इस कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। दूसरी कृति, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। पहला, ठंडा यानी शीतल। दूसरा, कोई यानी कोय। तीसरा, बलराम यानी हलदर। चौथा, मक्खन यानी माखन। तीसरी कृति पूर्ण करो और वह है श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। कौन कौन सी बातें श्री कृष्ण ने अपनी चोटी के संदर्भ में कही है? वे बातें हैं, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और दूसरी बात है, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी भी छोटी है। चौथी कृति, भोजन का प्रभाव। टिप्पणी लिखो। भारतीय परंपराओं के अनुसार भोजन सिर्फ हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसी कारणवश भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन ऐसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप हमारे तन व मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक होते हैं। राजसिक भोजन करने से आवेश, कामुकता, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्ति में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाली व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजना जैसे भाव बहुत अधिक होने की संभावना होती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कल्पना पल्लवन। पानी, वाणी, दूध, इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। और वह कविता है, बोलो ऐसी वाणी, होए दुनिया आपकी दीवानी। ऐसे घुल मिल जाओ सब में जैसे शक्कर संग पानी। ऐसा बर्ताव करो जैसे दूध के धुले हो तुम। ऐसा बर्ताव करो जैसे बुराई भूले हो तुम। जब तुम्हारी आत्मा जगेगी भैया, तभी तो नैया पार लगेगी। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। पहला वाक्य है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। सामान्य वर्तमान काल। इसका अन्य काल में परिवर्तित करें तो होता है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता था। यह है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद वाक्य होता है, मनुष्य किस ओर बढ़ चुका है। पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा वाक्य, ढेरों दाने भंडार में रखे हैं। पूर्ण वर्तमान काल। और अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद वाक्य होता है, ढेरों दाने भंडार में रख चुके होंगे, जो है पूर्ण भविष्यकाल। चौथा वाक्य,
राजा रथ पर सवार हो गया। सामान्य भूतकाल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद वाक्य बनता है राजा रथ पर सवार हो रहा है, जो अपूर्ण वर्तमान काल है। पांचवा वाक्य राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता था। अपूर्ण भूतकाल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी करता है, यह है सामान्य वर्तमान काल। छठवां वाक्य है तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। पूर्ण भूतकाल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए, जो सामान्य भूतकाल है। सातवां वाक्य राजा उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। सामान्य भविष्यकाल। और अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद राजा उसे ही अपना राजपाट सौंप रहा होगा। अपूर्ण भविष्यकाल। आठवां वाक्य है सभी खुश हो रहे होंगे। अपूर्ण भविष्यकाल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद सभी खुश हो चुके थे। पूर्ण भूतकाल। नौवां वाक्य खिड़कियां खुली रह गई होगी। पूर्ण भविष्यकाल। अन्य काल में परिवर्तन करने के बाद खिड़कियां खुलेंगी। सामान्य भविष्यकाल। उपयोजित लेखन। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। आगे कुआं पीछे खाई इस कहावत का अर्थ होता है दोनों या सब ओर से विपत्ति में फंस जाना। इससे संबंधित प्रसंग। एक व्यक्ति को जंगल से जाते समय शेर मिल गया तो वह उस शेर से जान बचाकर भागना चाहता था और फिर वह किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, पर कुछ दूरी पर जाने पर उसे कुछ लुटेरे मिल जाते हैं जो धन लेने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फिर वो व्यक्ति सोचता है कि मैं न तो लुटेरे की ओर जा सकता हूँ और न ही शेर की तरफ। इस तरह से वह व्यक्ति दोनों ओर से या सब ओर से मुसीबत में फंस जाता है। इसी तरह से जब कोई मनुष्य ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि उससे बचकर निकलना मुश्किल हो जाए, तब उसे आगे कुआं और पीछे खाई कहते हैं, क्योंकि अगर वह कुएं की तरफ जाएगा तो मरेगा और खाई की तरफ जाएगा तो भी मरेगा। इस तरह वह दोनों ओर से या हर तरफ से मुसीबत में फंस जाता है। मैंने समझा। जीवन में सद्गुणों को अपनाते हुए नम्रता के साथ सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। स्वयं अध्ययन। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे, लिखो। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं और वे तैयारियां होगी अच्छे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन लेना, संतुलित भोजन करना, दौड़ का अधिकाधिक अभ्यास करना, दिनचर्या की समय सारणी बनाना व उसका अनुसरण करना, जंक फूड से दूर रहना, किसी भी प्रकार का व्यसन न करना, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का संतुलित सेवन करना। तो यह कुछ निर्देश है जिनका पालन हम कर सकते हैं। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए
धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।